ओम शांति। वेलकम टू आपके अपनी चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप परमात्मा शिव ज्ञान सूर्य की मुरलियों से जुड़े हुए आत्मा को प्रकाशित करने के लिए आत्मा की खुशी और उन्नति से जुड़े हुए वीडियोस को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर 1972 की मुरलीज़ को स्टडी कर रहे हैं। आज 20 मई 1972 की मुरली है, जिसका टाइटल है सार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत। तो देखो, कल भी थोड़ा सा ये पॉइंट आया था, कल या परसों, कि आप सार में समा जाओ। अब ये जो इतना सारा सार है, एक तरीके से क्या होता है, विस्तार में जाने की बजाय फिर से वापस घर जाने का समय है ना। तो सबको उस बीज की याद दिलाओ। किसकी? परमात्मा की। क्योंकि हर आत्मा थक चुकी है। अब आत्माओं के अंदर वो शक्ति नहीं बची है अपनी परिस्थितियों से, ज़िंदगी से और हर चीज़ से। मतलब होता है ना कि हम यात्रा करते करते अंतिम जन्म में पहुंच गए और हर आत्मा ना अब बस घर जाना चाहती है। उनको सिर्फ रास्ता नहीं पता है, जिसके लिए वो अलग अलग तरीके खोजती है। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि वो उन चीज़ों के अंदर सुखी हैं या सुख ढूंढ रही है ना। अगर स्थूल चीज़ों में भी दिखाई दे रही है कि कोई मान लो टीवी देख रहा है, कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है, मोबाइल ही एक हाथ में ऐसा आ गया हमारे, कोई सिनेमा जा रहा है, कोई रेस्टोरेंट जा रहा है, कोई खाना खाने के लिए मतलब अलग अलग डिशेस ट्राई कर रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें, कुछ तो गलत चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, मान लो सिगरेट पी रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? एट लास्ट अगर उनसे पूछा जाए ना, तो खोज सबकी एक ही तरफ है। वो अपने अंदर वो जो अधूरापन, वो कुछ खालीपन सा है ना, जो हर चीज़ से थक गया है, जो कि भर नहीं रहा है, उसको बस भरना चाह रहे हैं वो। उनको मिल नहीं रहा है कुछ, और उस कमी को पूरा करने के लिए वो अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। तो आपको दूर से देखने में भले लग रहा होगा ये किसी, लेकिन अंतिम जो एक प्यास है ना आत्मा की, वो सबकी वही है। चलिए, मुरली में सबसे मेन पॉइंट जो है कि जो स्वयं ही विस्तार में जाने वाले हैं, वो कोई कोई को सार रूप में कैसे स्थित कर सकते हैं। कितना लंबे समय से हमारी आदत है कि ये जो बुद्धि होती है ना, बहुत समय की आदत क्या पड़ चुकी है विस्तार में जाने की, कि जो देखा सुना, ठीक है, उसका कभी वर्णन करेंगे, कभी सोचेंगे, कभी कोई बात हुई तो उसको जानने की कोशिश। तो मतलब होता है ना कि कोई भी घटना हुई तो तुरंत से फुल स्टॉप कहाँ लगा पाते हैं। हर किसी का अपना अपना टाइम है। कुछ तो इतनी महान आत्माएं हैं, दिन भर सोचती नहीं, दिन भर क्या महीनों चलता है उनके माइंड में। क्या पता कितने कितने दिनों तक उसी चीज़ को लेके बुद्धि में बैठी रहती है। गलती उनकी भी नहीं है, आत्मा शक्तिहीन हो चुकी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ज्ञान को और या फिर और चीज़ों के लिए, तो आप नहीं अपने आप को एक तरीके से समेट सकते हो। एक शक्ति है ना हमारी, अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति है समेटने की, वो नहीं आ पाएगी। और यही बाबा बता रहे हैं आपको कि व्यर्थ चली जाती है सारी की सारी चीज़ें विस्तार में जाने से। इसलिए क्या करना है आपको? अभ्यास करना है सार में रहने का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बन कर के हर कर्म करेंगे, तो हर संकल्प करो, वचन बोलो, तो बताओ कभी कोई कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला हो सकता है? कि पहले से ही तीनों कालों को जानकर, तीनों कालों को जानने का मतलब ही क्या है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उसको कहा गया है कि आपके माइंड में क्लियर हो, क्लीन हो। तो किसी कर्मेंद्रियों के वश में हो के नहीं करते हैं फिर। त्रिकालदर्शी का मतलब ही है साक्षीपन। और वशीभूत होने का मतलब क्या है? देखो, कर्मेंद्रियों के वशीभूत होने का बाबा ने बताया, भूतों का आह्वान करना। वशीभूत वर्ड भी कौन सा आता है? भूत। तो भूतों का आह्वान, और फिर क्या होगा? कर्म करने के बाद पश्चाताप होगा। सिंपल सी बात है। तो हर चीज़ को सोच कर, समझ कर, तीनों कालों को जानकर फिर उसको स्टेप में लेके आना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ज्ञान स्वरूप होने के बाद व मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वो कर लेते हो, तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से क्या होगा? पदम गुना ज़्यादा। पदम गुना ज़्यादा मतलब समझ में आ रहा है कि अभी तक जो किया सो किया, ज्ञान में आने के बाद
अगर अपनी ये जो नए नए बंधन बनाते हो ना, कर्मों के बंधन में आते हो, क्या होने के बाद मास्टर सर्वशक्तिमान, और क्या होने के बाद मास्टर नॉलेजफुल, उसके बावजूद तुम ऐसे कर रहे हो। तो बाबा ने कहा एक का एक तो नहीं दूंगा मैं, खैर इस चीज़ के लिए तो तुम भी निश्चिंत रहना, पदम गुना ही मिलेगा। जब प्राप्तियाँ तुम्हें पदम गुना मिल रही हैं तो जो ऊट पटांग चीज़ें करोगे उसके लिए क्यों ना तुम्हें पदम गुना मिलना चाहिए। और इसलिए लगता है ना कि मुझे तो नहीं लगता मेरे जीवन में मैंने इतना बुरा किया होगा। हाँ बिल्कुल सही, तुमने नहीं किया इतना बुरा जितना तुम दुख भोग रहे हो, वो बस हिसाब थोड़ा सा अलग है उसका कि एक का पदम गुना। समझ में आया किस लिए इतना सब होता है। तो यही चीज़ देखो क्या होता है, जैसे बंधन युक्त आत्मा होती है तो वो स्वतंत्र तो है नहीं कि वो जो चाहे कर सके। तो वो फिर वो क्या महसूस करती है कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन हो जाए, संतुष्टता हो जाए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को ना ऐसे चाहेगी, चाहे चाहे लेकिन अनुभव नहीं कर पाती। क्यों? अपने कर्मों का बंधन है उसको, उसको पता रहेगा, नॉलेज रहेगी ऐसा हो जाए, लेकिन वो बेचारी अपने कर्मों के बंधन के कारण अनुभव नहीं कर पाती है। इसलिए क्या होता है, ना तो खुद से और ना फिर वो किसी और के। ठीक है, अनेक आत्माओं को भी वो संतुष्ट नहीं कर पाएगी। जो खुद को खुद संतुष्ट ना कर पाए वो किसी दूसरे को क्या ही करेगा। और लोगों की इतनी बड़ी गलतफहमी है कि खुद को परेशान करके दुखी करके तुम कुछ बहुत महान कार्य कर लोगे या बड़े तीर मार लोगे या तुम किसी को सुधार दोगे या कुछ कर दोगे। कुछ नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। अगर खुद से प्यार ना कर पाए तो तुम इस जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।